हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आप कभी भी सेम नहीं रहते और आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो इन वचनों के जरिए से परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और आप अपनी टेस्टमनी को रिसीव करेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना। जब हम पवित्र बाइबल में मत्ती 13 अध्याय उसके 24 से 26 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर एक ऐसा मनुष्य जिसने अच्छा बीज बोया और जब उसने बीज बो दिया तो उस घर का मालिक और नौकर सब सो गए। तभी जब वह सोए हुए थे तो एक शत्रु ने आकर वहां जंगली बीज बो दिया। और जब अच्छे पौधे उगे, जब उनके साथ में जंगली पौधे भी निकल आए, तब उस मालिक को जंगली पौधे दिखे तो वो सोचने लगा कि ये क्या हो गया। पर ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो उस समय सो रहा था। इसीलिए मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में कभी भी लापरवाही मत करो, क्योंकि शैतान हर समय इस ताक में रहता है कि कब वे व्यक्ति परमेश्वर की हजूरी में बैठना छोड़े और मैं इसके जीवन में काम कर सकूं। इसीलिए जब आप सोते रहते हैं तो शैतान अटैक करता है, जिसकी वजह से आपको बुरे सपने आते हैं, दबाव पड़ते हैं, शैतानी अटैक आते हैं, बच्चों के जीवन में बीमारियां आती हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन आपको बताता है, सोते मत रहो पर चौकन्ने रहो। रोज प्रार्थना के लिए समय निकालें ताकि परमेश्वर के काम, उसकी योजना आपके जीवन में पूरी हो और जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आपकी जिंदगी में पूरा हो सके। पवित्र बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब गसमनी बाग में थे तो उन्होंने सारी रात प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह को ये पता था कि कल मैंने पकड़वाए जाना है, मुझे मारा जाएगा। उन्होंने बहुत मजबूर और सारी रात बैठकर प्रार्थना की और सुबह जब वो घड़ी आ गई, जब सिपाही प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आ गए, तो वो चेले जिन्होंने प्रार्थना नहीं की थी वे उनके सामने ठहर नहीं सके और वे सब भाग गए। क्योंकि प्रार्थना आपको ताकत देती है, आपको बल देती है कि आप बुरे दिनों का सामना कर सके। जब आप बीमारी में हैं, जब आप दुखों में हैं, तो आप परमेश्वर में खड़े रह सके। प्रार्थना ही है जो गढ़ों को गिराती है और आपके शत्रु को हराती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रार्थना करते रहते हैं वह नया बल प्राप्त करते हैं, वह कभी थकते नहीं हैं, वह कभी भी शर्मिंदा नहीं होते हैं और वह उकाबों की नाई उड़ते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए रोज अपने समय को बोएं। मैं जब मसीह में आई थी तब मेरी ये कमजोरी थी कि मैं दूसरों के सामने बोल नहीं सकती थी। मैं ये प्रार्थना करती रही कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, मेरे गले को छू, पर मुझे कोई भी जवाब नहीं मिलता था। जब मैं कॉलेज जाती थी तो मैंने ये सोचकर जाना कि आज तो मैंने बोलना ही बोलना है, आज पूरी क्लास में मैंने व्याख्यान करना ही है, लेकिन कुछ नहीं होता था। लेकिन जब मैंने परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये गवाही दे, जो मैं 12 साल से इस कमजोरी में हूं, मेरी ये कमजोरी दूर कर, मेरे गले को छू, मुझे दिलेरी दे ताकि मैं तेरे सुसमाचार का प्रचार कर सकूं, तब तेरी ही महिमा होगी। उसके बाद परमेश्वर ने मेरे गले को खोला, मेरी आवाज को खुदावन ने छुआ था। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी शर्मिंदगियों को दूर करे तो जब आप प्रार्थना के लिए बैठो तो उसकी महिमा के लिए मांगो,
कि परमेश्वर मुझे गवाही दे ताकि मेरे द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले। तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देंगे। और प्रार्थना की एक वेदी बनाओ, क्योंकि प्रार्थना आपको शैतान से लड़ने के लिए बल देती है, और प्रार्थना करने से शैतान आपके जीवन में काम नहीं करने पाएगा और परमेश्वर आपके लिए नए रास्तों को खोलेगा। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मैं रोज प्रार्थना के लिए एक समय निर्धारित करूंगी, ताकि परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में काम कर सके और ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो सके कि यहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है, वहां आजादी है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।